2014 से पहले भारत पर मुस्लिम देशों का काफी दबाव था। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने हमेशा भारत पर दबाव बनाने का काम किया। पाकिस्तान के कहने पर ओआईसी छोटी छोटी बातों पर भारत को धमकियां देता था। कभी कच्चे तेलों की सप्लाई रोकने की धमकी तो कभी भारतीय सामानों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी। 2014 से पहले सऊदी अरब भी पाकिस्तान का ही करीबी था। सऊदी अरब जब चाहे तब भारत को होने वाले तेल के सप्लाई को रोक देता था। 2014 से पहले इसी मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के दबाव में भारत के नीति निर्माता इजराइल का नाम भी नहीं लेते थे, क्योंकि अगर उस समय भारत ने इजराइल का नाम लिया तो मुस्लिम देश नाराज होंगे। लेकिन 2017 में पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा करके भारत के लिए मिडिल ईस्ट एशिया के पूरी राजनीति को बदल दिया। इजराइल के प्रति भारत का झुकाव भारत के विदेश नीति में क्रमिक लेकिन महत्वपूर्ण विकास को दर्शाने लगा, जो फिलिस्तीन के लिए उत्तर औपनिवेशिक समर्थन से इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी की ओर स्थानांतरित होता चला गया। भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया, हथियारों के साझेदारी को मजबूत किया, किंतु अब ओआईसी के अंदर हिम्मत नहीं कि वह भारत को कोई भी चेतावनी दे सके। दरअसल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की विश्लेषक और स्कॉलर साइमा अफजल का मानना है कि अब ओआईसी भारत के बढ़ते ताकत के सामने दब चुका है। मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी भारत पर दबाव बनाने की अपनी क्षमता खो बैठा है, क्योंकि ओआईसी के सभी ताकतवर देश अब भारत के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं। भारत वैश्विक राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ओआईसी के मंच पर आवाज उठाई, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर खुद को अकेला पाया। साइमा अफजल का मानना है कि बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश को ओआईसी के मंच से कोई मजबूत समर्थन नहीं मिला, तो भारत बड़ी आसानी से बांग्लादेश के लिए मुस्लिम देशों के सारे समर्थन को बंद कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ओआईसी का मंच किसी भी काम का नहीं। आज भारत के ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद खुद सऊदी अरब से भी ज्यादा रूस का सस्ता तेल खरीदा, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने भारत पर कोई भी दबाव बनाने की हिम्मत नहीं की। भारत अपने अनाज का निर्यात रोक दे तो मिडिल ईस्ट एशिया के लिए संभाल पाना मुश्किल होगा। अब देखा जाए तो पाकिस्तानी रक्षा जानकार भी मान बैठे हैं कि भारत इतना आगे निकल चुका है, जहां से अब भारत को रोक पाना या फिर किसी भी प्रकार का दबाव बना पाना मुश्किल है।